नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। ये जो तस्वीरें आप इस वीडियो की शुरुआत होने से पहले देख रहे थे, ये तस्वीरें फिजिक्स वाला की हैं और कई नामी कोचिंग सेंटर की हैं, लेकिन ये सब तस्वीरें कानपुर की हैं। जी हां, कानपुर में लखनऊ अग्निकांड के बाद से शाम को जो है प्रशासन काफी ज्यादा एक्टिव मोड में है और बकायदा हर कोचिंग सेंटर पर जाकर बकायदा निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उन्हें सील भी किया, जिसमें से फिजिक्स वाला नामी कोचिंग सेंटर है, उनका भी जो है कोचिंग सेंटर सील किया गया है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में जो बिल्डिंग में आग लगी और भयानक आग थी, 15 लोगों की जान चली गई, कई लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए और लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जिस प्रकार से जो है खिड़कियों से छलांग लगाई, चाहे तार पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश की और उस दौरान घायल हुए। तो इस तरह की निर्मम जो है एक तरह से जो दर्दनाक हादसा देखने को मिला था, उसके बाद प्रशासन एक्टिव मोड में और कानपुर का प्रशासन जो एक्टिव मोड में है और उसने सीधे जो कोचिंग सेंटर्स हैं, नामी कोचिंग सेंटर्स हैं, उनके बिल्डिंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद सील की कार्रवाई की गई। दरअसल कानपुर विकास प्राधिकरण यानी कि केडीए ने शहर के प्रमुख कोचिंग हब काका देव में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी। इस कार्रवाई यानी कि विशेष अभियान के दौरान फिजिक्स वाला समेत 22 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया। जांच में इन संस्थानों में भवन और सुरक्षा संबंधी मानकों के उल्लंघन की बात सामने आने पर यह कार्रवाई की गई है। केडीए अधिकारियों की टीम ने अलग अलग क्षेत्रों में निरीक्षण कर उन संस्थानों को चिन्हित किया जहां आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया गया था। कार्रवाई के दौरान संस्थानों को खाली कराया गया और बाद में उन्हें सील किया गया। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या मानक थे। दरअसल मानक एक तो विकास प्राधिकरण यानी कि डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो मानक होते हैं बिल्डिंग बनाने के, उन्हें जो है जांचा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अग्निशमन विभाग की तरफ से अगर जो है किसी केस में फायर लग जाती है तो उस दौरान कैसे जो है बचाव कार्य के जो छोटे मोटे उपाय या टूल्स रखे होते हैं, क्या वो प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, जो तमाम वाटर स्प्रिंकल्स हों या फिर फायर सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बिल्डिंग में है कि नहीं, ये सब जो है जांचा जाता है और ये मानक के हिसाब से होता है। यहां कानपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार अभियान के तहत विभिन्न जोनों में एक साथ कार्रवाई की गई है। पहले चरण में 22 संस्थानों को चिन्हित किया गया, जबकि अन्य कोचिंग संस्थानों की भी जांच अभी की जा रही है। अधिकारियों का यह कहना है कि मानकों की अनदेखी पाए जाने पर आगे भी इसी तरह से सख्त कार्रवाई जो है चलती रहेगी। हालांकि इस कार्रवाई के बाद से प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अब जो है क्यों प्रशासन एकदम से जागा है। जब लखनऊ का इतना बड़ा अग्निकांड सामने आया तब क्यों जो है कानपुर विकास प्राधिकरण की नींद खुली है। उनका कहना है कि शहर में लंबे समय से अनेक कोचिंग संस्थान जो है बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों और निर्धारित मानकों के संचालित हो रहे हैं, लेकिन नियमित जांच नहीं की जाती। यानी कि साफ तौर पे लोगों का यहां पर कहना है कि इतने दिनों से लगातार ये कोचिंग सेंटर्स चलते हैं और ये मानक के अनुसार नहीं बने हैं, तमाम शिकायतें होती है, लेकिन फिर भी जो है अधिकारी अब क्यों जाग रहे हैं। और लोगों का यहां तक आरोप है कि किसी बड़े हादसे के बाद ही विभाग सक्रिय होता है और फिर कुछ समय तक अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती है। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि यदि समय समय पर निरीक्षण और नियमों के अनुपालन की समीक्षा होती रहे तो ऐसी स्थिति पैदा होने से पहले ही कमियों को जो है दूर किया जा सकता है और जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। यानी कि साफ तौर पे अगर ये प्रशासन जो कार्रवाई आज कर रहा है उससे पहले ही अगर करता, तमाम निरीक्षण करता रहता, उनके हिस्से में क्या इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन अगर लगातार जारी रहते, बिल्डिंग के मानकों को डेवलपमेंट अथॉरिटी देखता रहता या फिर अग्निशमन विभाग ये देखता रहता कि क्या फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स बिल्डिंग में है कि नहीं है, अगर ये लगातार इंस्पेक्शन होता रहता तो किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना घटित होती ही नहीं। लोग बड़े सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कानपुर में जिस प्रकार से फिजिक्स वाला जैसे बड़ी नामी संस्थानों पर यह कार्रवाई की गई है तो इससे बाकी कोचिंग सेंटर्स में काफी हलचल मचा हुआ है। अभी आपको बता दें कार्रवाई जो है काका देव जो है इलाके में की गई है, जहां पर 22 संस्थानों को सील किया गया, वहीं बाकी कोचिंग सेंटर्स पर भी गाज गिर सकती है। तमाम प्रदेश भर के जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन पर जो है अब कहीं ना कहीं एक तरह से कोचिंग सेंटर्स ही नहीं बल्कि तमाम संस्थान, तमाम बिल्डिंग्स जो कमर्शियल यूज के लिए हैं या कमर्शियल यूज के नाम पर जो इसी तरह से रेसिडेंशियल एरिया में बनी है, उन पर अब गाज गिर सकती है। अब बकायदा विभाग जो है इस मामले के बाद काफी अलर्ट हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का बेहद गंभीर रूप से संज्ञान लिया। आप देखिए लखनऊ की तस्वीरें देखिए किस प्रकार से कल देर शाम जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे और अलीगंज में पहुंचने के बाद निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने अगले दिन यानी कि आज के दिन के सभी कार्यक्रम को रद्द करते हुए वहीं ठहरने का, समीक्षा करने का और अधिकारियों के साथ मीटिंग करने का फैसला किया हुआ है। अब इस पर ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।